सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। मैं आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी और नई साधना लेकर के विद्या प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। आज के दैनिक जीवन में विद्या का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। सभी के माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बालक जो है पढ़ लिख करके अच्छा बने और अच्छे संस्कार उसके अंदर प्राप्त हो और अच्छे ओहदे अच्छे पद पे प्रतिष्ठित रहे। इस वजह से सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना और संस्कार देना जो है उचित समझते हैं और जो है उसके तरफ सभी का ध्यान आकर्षित होता है। विद्या के प्राप्ति महत्वपूर्ण जो है सूत्र का आज हम व्याख्यान करेंगे और जो है पूर्व में बताए गए नियमों का और उसके उदाहरणों का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। जो भी सहयोग धनराशि दान राशि अगर हमें दान करना चाहें, अगर आपको लगता है कि मैं सनातन से जुड़ी हुई आप लोग के लिए अच्छी जानकारियाँ ले करके आ रहा हूँ, तो आप अपनी दान सहयोग राशि हमें हमारे संपर्क नंबर पे गूगल पे के द्वारा कर सकते हैं। हमारा गूगल पे और संपर्क नंबर है 9891915431। अब चलते हैं मुख्य विषय पे। सभी को पता है कि हमारे जीवन में विद्या का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और विद्या का कितनी आवश्यकता है। सभी के लिए विद्या महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब विद्या का शिक्षा का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, इसी का विस्तार जो है आज सभी के समक्ष रखने वाले हैं। इससे पहले एक और रिक्वेस्ट करते करें चलें कि अगर आप चैनल पे नए हैं और जो है हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और सनातन आप सच्चे सनातनी हैं और सत्य ईश्वर के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय कमेंट में जरूर लिखें। अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ये बात सच है कि विद्या से अमृत तत्व यानी हम अंधकार से प्रकाश की तरफ निकलते हैं और जो है हमें जो है कई चीज़ों का कम ही समय में ज्ञात हो जाता है और हमारे अपने जीवन का जीने का एक सरल साधन और मार्ग भी बन जाता है, जो कि हमारे अपने जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण एक सूत्रधार साबित होता है। विद्याया अमृतमश्नुते शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र है। इस मंत्र का जो है पहले अध्याय का 11वां अध्याय मनु 12वें ईस्वी 103 में। इसीलिए विद्या का मुख्य जो है फल विमुक्ति अज्ञान से मुक्ति है कहा भी गया है। सा विद्या या विमुक्तये विष्णु पुराण के पहले स्कंद 19वें अध्याय के 41वें में जो है बताया गया है। किंतु विद्या प्राप्ति के लिए भले ही वह लौकिक विद्या ही क्यों न हो, शिक्षा संस्थाओं में जो है प्रवेश प्राप्त कर लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक बन जाता है। विद्या प्राप्ति के लिए 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। श्रद्धा, तत्परता एवं जो है संयतेंद्रियता। विद्यार्थियों के लिए वे तीनों सूत्र जो है सफलता के
परम साधन होते हैं। इन साधनों के अपनाने पर विद्यार्थियों के हृदय में विद्या स्वयं स्फूर्ति होती है। पहला सूत्र है श्रद्धा। गुरु के प्रति पूज्यता एवं उत्तमता का भाव एवं विश्वास होना ही श्रद्धा होता है। अगर आपके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है और भक्ति नहीं है तो आप विद्या के पात्र नहीं हैं। श्रद्धावान विद्यार्थियों में विनय, सेवा और परायणता एवं सहिष्णुता आदि गुण होते हैं। श्रद्धावान विद्यार्थी गुरु के प्रति कभी भी तनिक भी रुक्ष व्यवहार नहीं करते हैं, यानी ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं जिसे गुरु का अपमान हो सके। उसकी जिज्ञासा सदैव विनय युक्त होता है। वह गुरुओं को नित्य प्रणाम करता है एवं उनकी सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। दूसरा सूत्र है तत्परता। तत्परता का तात्पर्य है यानी अर्थ है लगन एवं परिश्रम। श्रद्धा के साथ साथ विद्या सीखने की लगन एवं उसके लिए परिश्रम करना भी नितांत आवश्यक होता है। अन्यथा श्रद्धा के नाम पर शिथिलता, आलस्य एवं अकर्मण्यता आ जाने पर भय रहेगा। तीसरा सूत्र है सतेंद्रियता, यानी सतेंद्रियता का अर्थ है मन एवं इंद्रियों को बस में रखना, उनको विषयों में विरक्ति हुए बिना श्रद्धा एवं तत्परता दोनों ही न तो पनप ही सकती है और न अस्थायी ही रह सकती है। चंचल मन, इंद्रियों चित्त में ज्ञान वैसे ही निकल जाता है जैसे भिश्ती के पेट से जल निकल जाता है। इसके उदाहरण के लिए हम आपके मनुस्मृति के एक श्लोक के द्वारा इसका जो बताया गया है उसका एक विश्लेषण रख देते हैं। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरनि इंद्रियं तेनास्य क्षरपि संज्ञा प्रज्ञा दूते पात्रा दिबोधकम्। प्राचीन काल में अधिकांश विद्यार्थियों का संगादि गुण विद्यमान रहते थे। इसी कारण उस समय के विद्यार्थी मेधावी होते थे। उस समय सतेंद्रिय विद्यार्थियों में सहज ही पाई जाती थी। विद्या ध्यान के समय वे लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते थे। खान पान का पूरा संचय रहता था। मन को चंचल करने वाले पदार्थों से बिल्कुल ही परहेज किया जाता था। विद्यार्थियों का जीवन लगभग होता था, उनका जीवन श्रद्धामय होता था और उनका लक्ष्य विशुद्ध ज्ञान होता था। भगवत भक्त गुरुजन विद्यार्थियों में दृढ़ता लाने के लिए उनकी परीक्षा लिया करते थे और कभी कभी उनके साथ कठोरता भी बरतते थे। परंतु उन दिनों आस्तिक विद्यार्थियों की सहनशील होता था। कठोरता को कसौटी पर वह खरा उतरता था। पहले के विद्यार्थियों में ये सारी चीज़ें विद्यमान होती थी। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत के समय एकलव्य, उपमन्यु, आरूढ़ी इत्यादि अभी भी अपनी
गुरु निष्ठा के लिए स्मरणीय हैं और जाने जाते हैं। पराकाष्ठा थी गुरुवर धौम्य की आज्ञा ही उनका जीवन था। वर्षा काल में गुरुजी के खेत को मेड़ टूट गई थी। यदि खेत की मेड़ ठीक करके बांधने को पक्का न किया जाता तो खेतों के नष्ट होने की पूर्ण आशंका थी। गुरुजी ने चिंतित हो उठे और बालक से आरुणि इसे कैसे सहन कर सकता था। गुरुवर की आज्ञा मिली और वह खेत की मेड़ ठीक करने को तैयार हो गया। आरुणि के पहुँचते पहुँचते खेत का बांध टूट चुका था। वर्षा तेजों से हो रही थी। अब बेचारा अकेला आरुणि क्या करता। एक ओर खेत का बांध ठीक करने की गुरु आज्ञा थी और दूसरी ओर थी जो वर्षा एवं ठंड कोई मार्ग न देख करके अंत में आरुणि स्वयं ही खेत के मेड़ बन करके लेट गए। खेत में पानी जाना बंद हो गया, परंतु ठंड एवं वर्षा के पानी से वे मूर्छित से हो गए। रात्रि बीती, दूसरा दिन आया तो आरुणि खेत के मेड़ ठीक करके नहीं लौटा। अध्ययन काल में आरुणि का अनुपस्थिति देख करके गुरुजी चिंतित हो उठे। आरुणि बेटा पुकारते पुकारते गुरुजी खेत में जा पहुँचे। पानी में सर्वथा मूर्छित अवस्था में खेत के मेड़ बने आरुणि को देख करके गुरुजी अपने आंसू रोक न सके। उन्होंने आरुणि को उठा करके हृदय से लगा लिया और आश्रम ले आए। उपचार से आरुणि होश में आए। बेटा, अब तुम्हें अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिना अध्ययन किए ही विद्याएं प्राप्त हो जाएगी। गदगद कंठ से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से आरुणि सचमुच बिना पढ़े ही समस्त विद्याओं का ज्ञान हो गया और वो वेद के पारंगत विद्वान हुए। यद्यपि आज का छात्र विद्या अध्ययन एवं गुरु सेवा का समन्वय नहीं कर पाता है, परंतु वे उदाहरण असत्य नहीं है। आरुणि ने उपयुक्त तीनों सूत्रों से ही समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली थी। अभी इस युग के भी एक ऐसे ही घटना है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और कलकत्ता भारत की राजधानी थी। आज विश्व में रॉयल सोसाइटी तथा एशियाटिक सोसाइटी नाम की विज्ञान विद्या की शाखाएं सर्वत्र व्याप्त हैं। 1772 में सर विलियम जोन्स लंदन की रॉयल सोसाइटी फेलो बने थे। फिर 1780 में उन्होंने स्वयं बैटेवियम में एक एथियोपिका सोसाइटी स्थापना की और 1984 में उन्हीं जोन्स साहब ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी
की स्थापना की। लॉर्ड टाउनमाउथ ने इनको जीवनी 6 जिल्दों में विस्तार से लिखा है। विलियम साहब भारत की विद्याओं की गुणगाथाएं सुनकर के उनके साहित्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि विश्व की कोई अमूल्य ज्ञान संपदा है दे सकता है तो वह भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष के साहित्य, अध्यात्म, जीवन, दर्शन सभी आदर्श हैं, अतः इसका अध्ययन आवश्यक है। वे उन दिनों विश्व की 12 प्रमुख भाषाओं का जानकार विद्वान थे। 1971 ईस्वी में इनका पर्शियन ग्रामर प्रकाशित हुआ। अब वे प्राच्य ज्ञान एवं संस्कृत भाषा के जानकारी के लिए भारत आना चाहते थे। अंत में वे इन दिनों कलकत्ता स्थित भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनकर के भारत आए। उस समय भारत का संपूर्ण ज्ञान देखकर देश भाषा संस्कृत में ही था। अन्य भारतीय भाषाओं के पुस्तकें नगण्य सी थी। संस्कृत ही विश्व को सबसे पुरातत्व समृद्ध भाषा है। सर विलियम जोन्स को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हुई और वो चार्ल्स विल्सन से उन्हें इसकी जानकारी में पर्याप्त सहयोग मिला। फिर उनकी मित्रता कलकत्ता के कृष्णा नगर के महाराज श्री शिवचंद्र से हुई। उनकी संस्कृत ज्ञान की अभिलाषा तीव्र थी और उन्होंने अपने मित्र राजा साहब के सम्मुख यह इच्छा व्यक्त की और कहते हैं राजा साहब उनके लिए किसी संस्कृत विद्वान की खोज करने लगे जो उन्हें संस्कृत पढ़ा सकते। उस समय के संस्कृत के विद्वान लोग विदेशियों के संपर्क में आने में अरुचि रखते थे। उन्हें इनके संग में अपवित्र हो जाने का एवं समाज को भर्त्सना करने का भय था। अतः कोई भी विद्वान सर विलियम जोन्स को संस्कृत की शिक्षा देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। राजा साहब के बहुत चेष्टा करने पर अंत में कवि भूषण श्री राम लोचन जी इस कार्य के लिए राजी हुए। उन्होंने सर विलियम जोन्स के संस्कृत पढ़ाना स्वीकार किया। कवि भूषण ने सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स को भारतीय विद्यार्थियों का गरिमा एवं श्रद्धा, तत्परता और सतेंद्रियता को महिमा से अवगत कराया। सर विलियम जोन्स भारतीय विद्यार्थियों के ढंग से अपनाया और उन्हें जो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र लालसा थी, सर विलियम जोन्स अपनी कोठी के नीचे कमरा बिल्कुल भारतीय ढंग से बनवाया। उस कमरे में गुरुवर कवि भूषण के लिए एक उच्च आसन लगवाया गया एवं सर विलियम ने अपने लिए गुरु से नीचे फर्श पर आसन लगाया। कमरा नित्य गंगा जल से धो करके पवित्र किया जाता था। सर जोन्स ने अपने गुरुजी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा थी। वे उनका पूर्ण रूप से आदर करते थे, उन्हें नित्य प्रणाम करते थे और समय समय पर उनकी सेवा करने को तैयार रहते थे।
इनकी विद्याध्ययन की लगन ऐसी थी कि वे अपने गुरुजी के संकेत मात्र के पाठ समझने की चेष्टा करते। अपना पाठ सीखने के विलियम साहब ने लगन एवं परिश्रम से किसी प्रकार की कमी न रखी। इतना ही नहीं, संयतेंद्रियता के लिए सर विलियम जोन्स ने अभक्ष्य वस्तुओं तथा मदिरा आदि का भी सर्वथा त्याग कर दिया था। वे प्रातःकाल केवल थोड़ी सी चाय लेकर के अध्ययन में लग जाते थे। इन्हीं कारणों से गुरुजी के आशीर्वाद से सर विलियम जोन्स एक दिन संस्कृत के पूर्ण विद्वान हो गए और उन्होंने स्वयं संस्कृत के कई ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया और उसकी सोसाइटी से तो अब तक हजारों संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं में ग्रंथ एवं जर्नल के अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें इनके स्वयं लिखे हुए आलोचनात्मक निबंध हैं। इनका शकुंतला का अनुवाद तथा तत्संबंधी हस्तलेखों एवं मसालों का संग्रह अद्वितीय श्रम का कार्य था। उसी का आश्रम लेकर के मोनियर विलियम साहब ने शकुंतला का हंड्रेड बेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड में उसका शुद्धतन मूल्य एवं पाठ का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराए। फिर तो सारा पाश्चात्य जगत इस पर मुग्ध हो गया। सूत्रधार सर विलियम जोन्स के सफलता में अनेक गुणों में उपयुक्त तीनों सूत्र ही मुख्य थे। सर विलियम जोन्स ही क्यों, आज भी कोई विद्यार्थी इन सूत्रों का अपना करके अवश्य ही विद्याधन में सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु आज के अधिकांश विद्यार्थी इन सूत्रों से दूर होते जा रहे हैं। इन सूत्रों के प्रति उनके मन में केवल उपेक्षा ही नहीं है, कुछ घृणा भी है और श्रद्धा का स्थान तो संशय ले लिया है। यहाँ तक कि विद्यार्थी लोग गुरु को अपने से भी अयोग्य समझते हैं। इससे विद्या लाभ दुर्लभ है। तत्परता के स्थान पर भी अनुशासनहीनता आ गई है। दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एवं इच्छा संखलता बढ़ती जा रही है। वे लगन एवं परिश्रम को भूल से गए हैं। नकल, झगड़ा आदि तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होना मात्र ही आज के विद्यार्थियों का लक्ष्य रह गया है। सतेंद्रियों की आज के विद्यार्थियों का आवश्यकता ही नहीं समझते। इसकी समझ में विद्या, तप एवं सतेंद्रियता का कोई संबंध नहीं है। छात्रों के लिए खान पान की शुद्धि का कोई भी अर्थ नहीं है। दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों में भक्ष्य वस्तुएं, मांस, अंडे एवं मदिरा आदि का प्रचार बढ़ रहा है। इन अक्षव्य वस्तुओं का प्रभाव उनके मन एवं इंद्रियों पर पड़ता है, जिससे वे चंचल होते हैं। भला चंचल मन का विषयासक्त विद्यार्थियों का मेधावी कैसे बन सकेगा। अच्छा होता
कि आज का विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के लिए इन महत्वपूर्ण सूत्रों पर पुनः ध्यान दे करके विद्या अध्ययन के अपने अमूल्य समन्वय मन का सदुपयोग करने लगते और अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता को पास न भटकने देते। इस प्रकार विद्या ददाति विनयम का आदर्श पुनः स्थापित हो जाता। सही बात है, आज के डेट में विद्यार्थी और माता पिता उनके ऐसे अक्षभ्य और अक्षुब्ध हो चुके हैं कि गलती माता पिता का भी है और बच्चों का भी है। एक तो माता पिता ऐसे बच्चों को परित्याग कर देते हैं कि विद्या ग्रहण करने गया है, अब हमें फीस देना है और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना है, और विद्या ग्रहण करने गया है, पढ़ने गया है तो पढ़ेगा ही, अच्छे से पढ़ेगा ही, हमें फीस देना है समय पे और उसे पढ़ाना है। सिर्फ इसी के आधार पे विद्यार्थियों को विद्या आश्रम या विद्यालयों में छोड़ करके मुख मोड़ करके बैठ जाते हैं, जिसके वजह से विद्यार्थी इस विषय पे भली भांति गौर न करके निश्चिंत हो करके अपने मनमानी करते हैं और अभक्ष्य वस्तुएं खान पान से उनके मस्तिष्क और शरीर पे दूसरे दृष्टि से ही प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से विद्यार्थी सकुशल अध्ययन में दुर्बलता उनके अंदर आ जाती है, जिसके वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसे हमेशा जितना माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता भी अगर अपने तरफ से बच्चों के तरफ ध्यान दें और बच्चे भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति और विद्या के प्रति श्रद्धा नम्रता रखें तो वाकई उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उनके मार्ग में किसी भी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। इसे वह सशक्त बालक एक नए युवा और नए युग का निर्माण कर सकते हैं। आज के दौर में अगर सच्चे में विद्या ग्रहण करना है किसी भी विद्यार्थी को या किसी के भी माता पिता सच्चे मन से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा बच्चे के तरफ अपने बच्चे के कैरियर के तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चे का रहन सहन लालन पालन और कठोरता के साथ उस पर निगरानी के साथ उसे अच्छे संस्कार देना चाहिए और अपने जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। विद्यार्थी को सच्चे और श्रद्धापूर्वक गुरु का और विद्या का आदर करना चाहिए, तभी वो सही मार्ग में विद्या का आदर्श और सही शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ अपने वर्तमान कलाओं और विद्याओं और शास्त्र के अनुसार हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन अवश्य जानकारी होना चाहिए। आज के डेट में विद्यार्थी ऐसे हो गए हैं कि उन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा मद्यपान इस तरह से कई चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जीवन ही नष्ट नहीं हो रहा है अपितु उनका कैरियर भी नष्ट हो रहा है। तो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। माता पिता गुरु और विद्यार्थियों का ध्यान देने की ज़रूरत है। माता पिता भी अपने बच्चों का ध्यान दें, गुरु भी अपने छात्रों के तरफ ध्यान दें और छात्र भी अपने माता पिता और गुरु का आदर करना सीखें। आज के डेट में विद्यार्थी पढ़ने के बाद अगर बाद भी वो किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं तो तुरंत ही वह अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं। तो इसका परिणाम ऐसे ही मिलेगा जैसे आप सोचेंगे और जैसे आप करेंगे।
तो इसमें सरासर गलती माता पिता और गुरु की है, क्योंकि जैसे उन्होंने सिखाया वैसे बच्चे ने सीखा और जैसा संस्कार माँ बाप ने दिया बच्चों को, वही माँ बाप उनके साथ वही संस्कार दोहराते हैं। आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सही सीख, सही जानकारी और सही शिक्षा और सही समय की। तो विद्यार्थियों का सही समय वही होता है जब उन्हें विद्या की सख्त ज़रूरत होती है, शिक्षा की सख्त ज़रूरत होती है, और जो है जिसके द्वारा वो जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी और यह गुरु, माता पिता और विद्यार्थी तीनों लोग इस हमारे वीडियो के द्वारा कुछ अच्छे चीज़ें सीख करके, समझ करके और इससे आगे बढ़ने की अच्छी शिक्षा और प्रेरणा लेने के प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।